नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विश्वकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नमस्कार करता हूं। मित्रों, कैसे हो? मित्रों, चूंकि एक सीरीज चल रही है अमेरिकी और भारतीय संबंधों के ऊपर, तो उसी सिलसिले में आज भी लगभग अब 2-3 ही सीरीज बची हैं और उसके ऊपर ये लगभग 2 सीरीज और हैं। आज की सीरीज को हम यहाँ पे ले आ रहे हैं। फिर इसके बाद से संभवतः हम भारतीय अपने अंतर्देशीय मामलों पर ही हम वीडियो बनाएंगे। चलिए, खैर देखते हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना था एक नारा अब इधर गायब हो गया, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। और नरेंद्र सरेंडर कहने वाले अब कोई दूसरी बात है, वो इलेक्शन आयोग के ऊपर इस समय पीछे पड़ गए हैं। उनका कोई अस्थायित्व तो नहीं है। लेकिन हुआ मित्रों, मजेदार बात तो ये है कि नरेंद्र सरेंडर कहते कहते ट्रंप सरेंडर हो गए। ट्रंप यानी नरेंद्र सरेंडर कहने वाले के गुरुजी और उनके आका, जिनके इशारे पर वो काम करते हैं, जिनके पर वो जब कहते हैं कि उठ जा, बैठ जा, बैठ गए राजा, उठ गई राजा, जैसे एक गाना था, उसी तरीके से हमारे राहुल गांधी जी उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। खैर, अब इस समय उनका नरेंद्र सरेंडर वाला कुछ चुप हो गए। वो जान गए थे, इशारा उनको उधर से मिल गया था। अब ट्रंप ने ही सरेंडर कर दिया। ट्रंप सरेंडर, जो शांति दूत बन रहे थे, नोबेल पुरस्कार के बड़े आकांक्षी थे, नोबेल पुरस्कार के लिए दिन रात, सवेरे शाम, दिन रात, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, बस खाली नोबेल पुरस्कार, शांति समझौते, शांत समझौते, यानी भारत के समझौते के विषय में तो 30-35 बार कह चुके। पाकिस्तान भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर चला है उसको हमने कराया, लेकिन खैर उसको भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने, भारत सरकार के विदेश मंत्री, भारत सरकार के राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी ने और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसको नकार दिया। उनका नाम नहीं लिया हम, चूंकि मर्यादा नहीं तोड़ते, लेकिन ये बात कह दी गई कि किसी भी व्यक्ति ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किसी देश ने या किसी व्यक्ति ने, किसी विभूति ने कोई समझौता नहीं किया, ना उसके कहने पे हो। हमारी पाकिस्तान ने अनुरोध किया, उस पर समझौता होगा। खैर, अब नरेंद्र सरेंडर जो हो गया, वो नरेंद्र सरेंडर तो नहीं हुआ। अब ट्रंप ने जो सरेंडर कर दिया, उसके विषय में क्या बात हम होते हैं। अब कह रहे हैं कि मोदी की चाल सफल हो गई। अब जब कुछ नहीं कर पाए इनका, जबकि हमारे देश का किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब उधर विदेश मंत्री जी गए, उधर हमारे डोभाल जी, सुरक्षा सलाहकार जी गए, तो मोदी जी के ऊपर ये अपना पूरा टैग लगाने लगे कि मोदी जी के वजह से ये सब है, ट्रंप हैरान है, मोदी जी की चाल सफल रही और ट्रंप हैरान हो गए हैं। युद्ध बंद कर दूंगा, इस बात के लिए वो ट्रंप बहुत टर्न ले रहे थे, लेकिन अब ट्रंप का यू टर्न हो गया। यू टर्न हो गया क्या? उन्होंने कह दिया भैया रूस जाने और यूक्रेन जाने। रूस यानी पुतिन जाने और जेलेंस्की साहब जाने, दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष अपना अपना जाने, जो कुछ करना हो करें, न करना हो न करें, हम भैया बीच में अपना हाथ जोड़ते हैं। हम अब जो है, भले हमको नोबेल पुरस्कार मिले न मिले, लेकिन अब हम समझौता नहीं करवा पाएंगे, मैं अपने को पीछे हटता हूं। और कभी कभी ये भी कह देते नहीं, अब हम उसे जेलेंस्की कहेंगे आक्रमण करो, यानी पहले शांति स्थापित करवाते, फिर युद्ध बढ़वाते। ये इसकी अमेरिका की हमेशा नीति रही। खैर, अब इसके बाद उन्होंने तो अपना मतलब यू टर्न ले लिया। अब ट्रंप ने तो सरेंडर कर दिया। पुतिन के साथ बैठक की उम्मीद, वो कह रहे हैं कि बैठक हो जेलेंस्की और पुतिन की। अब पुतिन की बैठक होगी, पुतिन, रूस ने कहा है कि हम जो है हमारी बैठक होगी, रूस ने कहा है कि हम जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है, पुतिन ने कह दिया तैयार है, लेकिन ये मुलाकात तब होगी, वो जैसे होता नहीं, निन्नोमल तेल होगा न राधा नाचेगी। अब वो कह रहे हैं कि पहले हम अपने जो एजेंडा तैयार कर रहे हैं। एजेंडा तैयार होता है मित्रों, दो जो समझौता होते हैं दो पक्षों के बीच में मिलकर के, लेकिन पुतिन जी करेंगे नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं, हम ही एजेंडा तैयार कर देते हैं, और ये एजेंडा जैसे ही तैयार हो जाएगा तैसे हम जेलेंस्की से बातचीत करेंगे और जब समझौता हो जाएगा। लेकिन तब तक हमारा कोई युद्ध विराम है और न यो है, हम जब तक आतिशबाजी फोड़ते रहेंगे। अभी 3-4 दिन पहले बहुत आतिशबाजी फोड़ी है, उस पर अमेरिकी जो एक कंपनी थी वो भी नष्ट हो गई है, और अमेरिकी निर्माण कंपनी। अब समस्या क्या हो रही है, फिलहाल मतलब ये लबो लब आप ये समझिए
कि जेलेंस्की और पुतिन का मिलने की संभावनाएं रत्ती भर अब बची नहीं हैं। अब रत्ती भर बची नहीं है तो इनके वित्त सलाहकार और इनके जो सलाहकार हैं वो तो अपना जो कुछ कहते थे। अब इसके बाद पुतिन ने ट्रंप से कहा था, हुआ क्या, क्यों हुआ? पुतिन ने पहले ही ट्रंप से कहा था कि डोनबास, एक जगह डोनबास है, बड़ी महत्वपूर्ण जगह है यूक्रेन में, डोनबास हमें दे दें। डोनबास का पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण रूस के हाथ में सौंप दें, हमको दे दे, बस हम युद्ध बंद कर देंगे। अब डोनबास के विषय में समझिए, डोनबास यूक्रेन के लिए बड़ा रणनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण जगह है और वो कई उत्तर दक्षिण को मिलाता है, कई जगहों को उत्तर दक्षिण को मिलाता है। उसके रक्षा उत्पादन भी वहां पर होते हैं, हथियारों का उत्पादन होता है और काफी खनिज है वहां पे, काफी खनिज है यूक्रेन में, जो जिसके लिए अमेरिका और रूस ने, पहले तो ये बात अमेरिका के, ट्रंप तो बड़ा चालाक है, ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति से इस बात के लिए कहा था कि हम लोग खनिज बांट लें, और ऐसी तैसी गई जेलेंस्की की, सब कुछ होगा, लेकिन इस पे जेलेंस्की तैयार नहीं हुआ। और जो जेलेंस्की के समर्थक देश है, जो उसके साथ ढोल के साथ डंडा बजा रहे हैं, वो भी जो इनके अपने समझौता वाले देश हैं, उन्होंने भी इस पे जो तैयार नहीं। तो अब डोनबास को रणनीतिक तौर पे जो इनका जगह थी उसको देने से यूक्रेन तैयार नहीं है। तो अब ट्रंप ने तो ये कह दिया, कहा ठीक है डोनबास को हम दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनके बाप की जगह है, ये ठीक है हथियार देते हैं और इनके जो सब ठीक है, दूसरे देश वाले भी, दूसरे देशों को इससे कोई लेना देना नहीं, दूसरे देश ये चाहते हैं कि चौकीदार के तरीके से हमारे ये रक्षा करता रहे, लड़ता रहे रूस से, नहीं तो रूस इनके ऊपर कर देगा। अब समस्या ये पड़ गई है, हालांकि इनकी बड़ी आलोचना हुई, निक्की हेली ने एक बहुत बड़ा परसों एक बहुत बड़ा लेख निकाला था ट्रंप के नीतियों के ऊपर और भारत से संबंध को खराब करने के लिए। और इसके अलावा चूंकि हुआ क्या कि जॉन बोल्टन जो पहले ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार थे, बड़ा काबिल था, बहुत अच्छा था, उसने अभी 3-4 दिन पहले एक वक्तव्य दे दिया, बड़ा अपना आलोचना की कि भारत से इनको संबंध बिगाड़ने नहीं चाहिए, भारत के ऊपर जो ये ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं ये अंततोगत्वा बड़ा हानिकारक है, बड़ा नुकसानदायक है और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के धराशायी होने से अमेरिकी उपभोक्ता को बड़ी परेशानी होगी। ये बात जॉन बोल्टन ने कही थी। जो हुआ क्या, जब जॉन बोल्टन ने ये बात कही थी तो ये तो ट्रंप के अंदर तक चुभ गई, अंदर तक घर कर गई और ये तुरंत उसके यहाँ FBI के द्वारा छापा मरवा दिया। अब छापा जब पड़ रहा था उसके एक दिन पहले ही इन्होंने, केली ने अपना ये वक्तव्य दिया था, केली ने भी, निक्की टेली ने, इनके नाम तो गड़बड़ हो जाते हैं, निक्की टेली, हम जरा इसके अभ्यस्त नहीं हैं इन लोगों के नाम लेने, चूंकि हम भारतीय हैं तो भारत के नाम लेना चाहिए, किसी के नाम का हम उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हिचक जाते हैं। तो ये जो राजदूत थी निक्की हेली, संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में अमेरिकी प्रतिनिधि थी, उन्होंने अभी आलोचना की बहुत कि ट्रंप को भारत से आर्थिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और इससे नुकसान होगा भारत को, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और जैसे कि कल हमने अपने एपिसोड में इस बात को दोहराया भी था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका लोकतांत्रिक है, दो लोकतांत्रिक देशों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ये सब कहा था। लेकिन हुआ क्या, जब इसे जॉन बोल्टन के यहाँ जब ये छापा पड़ा और जॉन बोल्टन ने तो उस छापे को वीरतापूर्वक, जिसके अंदर कोई कुछ नहीं होता, कपट नहीं होता, जो चोर नहीं है वो सब स्वीकार कर लेता है। अभी ये इनको, जो ये मैडम थी निक्की हेली, इनका सांप सूख गया जब उसके यहाँ पर, तो इन्होंने आज अपना वो स्टेटमेंट वापस ले लिया, कहा कि नहीं, भारत को अमेरिका की शर्तें माननी चाहिए और रूस से तेल नहीं लेना चाहिए, ये सब बातें बताने लगी। लेकिन आपको जैसा कि मैं कल बता चुका हूं, भारत ने बिल्कुल फर्म डिसीजन ले लिया है कि हम रूस से तेल न केवल बंद करेंगे लेना, बिल्कुल नहीं बंद करेंगे,
और बल्कि हम और बढ़ाने जा रहे हैं, बढ़ा भी दिया। और रूस ने भी उधर कह दिया कि तेल का व्यापार तो हमारा होता ही होता है, हम और भी व्यापार, हम बहुत सारे व्यापार जो जो अमेरिका से होता था वो सब चीज हम करने लगेंगे। अभी कपड़े की एक खेप जा रही थी, भारत ने वापस बुला लिया। अमेरिका को काटन जो जा रहा था वापस बुला लिया, और दूसरे देशों को, रूस को है, इटली को, इटली इनके साझा क्षेत्र है लेकिन वो करेगा। हालांकि ब्रिटेन की भी सांसें उखड़ने लगी हैं, समझौता तो करा था, फ्री ट्रेड डील करी थी, लेकिन बीच बीच में कुछ दबाव जब पड़ता है तो सांसें उखड़ जाती, क्योंकि वो भी मेंबर है उनका। तो अब समस्या ये पड़ रही है कि हथियारों का उत्पादन करने वाला डोनबास इसको यूक्रेन दे नहीं रहा है, और रूस उसको बगैर मानेगा नहीं। तो इनका समझौता अब इधर तिकड़ी फंस गई है, रूस, चीन, भारत की। अभी तीनों देश, रूस में मतलब भारत जा रहा है। एक 31 को प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं चीन जा रहे हैं, सॉरी रूस कह गए, चीन जा रहे हैं। वहां पे रूस के राष्ट्रपति भी होंगे, आएंगे तो वहां पाकिस्तान के भी और टर्की के भी आएंगे, और कई देशों के आएंगे। वहां सबसे द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। द्विपक्षीय वार्ता टर्की वाले से तो खैर हमको नहीं लगता होगी, और पाकिस्तान से तो खैर मोदी जी का तो सवाल ही नहीं कि मिले, लेकिन चीन से एक व्यापक वार्ता होगी, अलग से वार्ता होगी, और रूस से भी वार्ता होगी प्रधानमंत्री जी के पुतिन से। और अगर पुतिन जी आए, और इसके अलावा जो भी वहां पे अन्य समस्याएं हैं, जैसे हमारा अभी सीमा क्षेत्र का समझौता चल रहा, थोड़ा विवाद चल रहा है सीमा क्षेत्र के समझौतों को। जैसे कि अभी वहाँ के विदेश मंत्री आए थे, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी से मिले थे, तो जयशंकर प्रसाद ने और डोभाल जी ने भी, जो हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार, डोभाल जी का तो बहुत ही बड़ा मौन और बड़ा प्रभावी जो कुछ भी समझौता होता है। और उस समझौते में नहीं, जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता में जो चीन के विदेश मंत्री जी आए थे, उनसे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई इसको, सीमा विवाद को पहले हमको हल करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। खैर ठीक है, हम व्यापार करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो चीन से हमारा व्यापार, हम चीन से आयात तो बहुत करते थे, निर्यात हमारा कम था, लेकिन इस बार चीन ने कहा है कि आप खूब कस के, चीन के बाजार आपके उत्पादों के लिए खुले हैं और खूब कस के बेचिए। तो ये सब चीजें जब चीन और भारत और रूस का, और उधर जो ये देश हैं टर्की वगैरह, इनका भी तो मिलना, और जो बेलारूस हैं और कुछ और देश हैं जिनका सबका मिलना, जो ब्राजील है, तो ये सब जो मिल रहे हैं, तो इन सब देशों के मिलने से ट्रंप की सांसें खुद ही उखड़ी जा रही। सिंस ट्रंप को अब अंदर बहुत विरोध झेलना पड़ रहा। आज अभी आपने देखा होगा, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनका भी स्पीच की क्लिप हम थोड़ी सी डाल रहे हैं। उन्होंने बड़ी पूरी तरीके से उनके विषय में, तो इसने ओबामा के विषय में इसने तो कह दिया था कि वो उनको पकड़े ले जा रहे हैं। एक कार्टून जारी करवा दिया था ट्रंप ने, बड़ा अपमानजनक कार्टून जारी करवाया था। अभी तो कल ओबामा जी की स्पीच आई है, मैं प्रयास करूंगा कि उस स्पीच के थोड़े से भाग मैं दे सकूं इसके साथ। तो उन्होंने भी इसकी बड़ी आलोचना की है, अमेरिका के राष्ट्रपति के जो टैरिफ जो खेल रहे हैं, टैरिफ का जो सब देशों पर लगा रहे हैं। उन्होंने तो केवल भारत के लिए ही नहीं कहा, सब देशों के लिए ऊपर जो टैरिफ वार छेड़े हुए हैं, इसके लिए ओबामा जी ने इनकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं राष्ट्रपति का बड़ा सम्मान करता हूं, राष्ट्रपति पद का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आलोचना नहीं करना चाहता था, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर निकल रहा है, और अमेरिका का अहित देख करके मैं चुप नहीं रह सकता। और अमेरिका का हित होना निश्चित है, जो ये ट्रंप जब तक अपने में सुधार नहीं लाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये 27 से, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, ये जिद्दी आदमी है। हो सकता है ये 50% का जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है वो लगाए रखे, लेकिन भारत को इसको रत्ती भर परवाह, भारत इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहा है कि तुम 50% का टैरिफ लगाओ या ना लगाओ, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो कुछ लगाओगे हम झेल लेंगे, थोड़ी बहुत तकलीफें आएंगी। हमने उस समय आपके प्रतिबंधों को झेला था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और परमाणु का वो किया था, तब तो हमारी हालत बड़ी खराब थी। अब हालत हमारी उससे बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार के जो बातें हैं, और रूस यूक्रेन में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं।
इनका जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की ख्वाहिश थी, असल में ओबामा को मिल चुका है, तो इसलिए चाहता, और इससे पहले भी 3 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है, तो ये चाहता कि हमको भी मिल जाए, तो इसलिए बड़ा परेशान है, और कोई बात नहीं है। तो मित्रों, हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन और अमेरिकी पॉलिसीज के ऊपर हमारे वीडियो आएंगे। इसके बाद हमारी चीन की जो ये समिट होने जा रही है, उस पर हम कुछ अपने वीडियोस प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो है हम भारतीय परिवेश के ऊपर, भारतीय राजनीति के ऊपर, और भारतीय जो यहाँ पे जो चल रहा है, और हम जो थोड़े बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों को भी हम खुलासा करने का प्रयास करने जा रहे हैं। और वो षड्यंत्रों का खुलासा, ये है छोटा हमारा चैनल, अभी जल्दी का चैनल है, लेकिन जो कुछ भी हम बताएंगे वो बहुत प्रभावी होगा और राष्ट्रीय जगत पे एक हलचल मचाने वाली बातें होगी। अब ये मैं तो नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के तरीके से मैं कह दूंगा मैं कोई बम फोड़ने वाला हूं, मैं बम नहीं फोड़ सकता हूं, बहुत बड़े आदमी, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं। तो बहरहाल आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप कमेंट करिए, आप हमारे इसको शेयर भी करिए दूसरे लोगों के साथ, और मित्रों जितना अधिक हो सके सब्सक्राइब करें। ये बात मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं, क्योंकि ये दिव्यांगों का चैनल है, और दिव्यांग लोग बड़ी मेहनत करके आपकी मुख्य धारा से जुड़ के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वो भी प्रबुद्ध हैं। और दिव्यांग, ऐसा शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के कारण हम भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर पकड़ रखते हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं। मैं स्वयं भी दिव्यांग हूँ, व्हील चेयर पर्सन हूँ, और मैं बहुत बचपन से मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन इन सब बातों पे मैं रहता हूँ। मैं दिव्यांगता को कोई हीन भावना का कारण नहीं मानता हूँ। मैं भी आपके सबकी तरीके से, हमारे भी सपने हैं, हम भी देश के साथ चलना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी देश को देना चाहते हैं। हम मांगना नहीं चाहते, हम याचक बन के नहीं रहते, हम दाता बन के रहना चाहते हैं। हम भी कुछ आपको देना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं। समाज में भी हम समय समय पर समाज को परिष्कृत करने वाली, परिमार्जित करने वाली बातें भी रखना चाहते हैं। समाज की कुरीतियों को भी हम उगेड़ना चाहते हैं। तो अभी तो इस समय चूंकि समसामयिक विषयों के ऊपर हम हैं, तो इसलिए तो मित्रों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे करके हमारे उत्साह को बढ़ाने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। कल फिर मैं आता हूं। अच्छा, ये हमारा वीडियो 4 बजे प्रतिदिन आया करेगा। 4 बजे निश्चित रूप से एक निश्चित समय हमने तय कर दिया, 4 बजे हम डालेंगे, और 4 बजे से पहले नहीं और उसके बाद भी नहीं। तो मित्रों, आपसे इतना जरूर हमें हमारा उत्साह वर्धन करें, हमें सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।